दोस्तों अभी हाल ही में पीएम मोदी जी चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा होगा यूएस हमारे खिलाफ यानी कि कह सकते यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे खिलाफ टैरिफ पर टैरिफ लगाते जा रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने 50% का टैरिफ भी लगा दिया है, तो इनसे हमारे रिश्ते थोड़े से ढीले हो चुके हैं। इसी बीच पीएम मोदी की यात्रा चीन के लिए जारी हो गई है। यदि यह यात्रा होती तो यह 2018 के बाद और पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध के बाद पीएम मोदी की पहली चीन यात्रा होगी। हालांकि पीएम मोदी ने अक्टूबर 2024 में कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। एससीओ 10 देशों का यूरेशियम सुरक्षा और राजनीतिक समूह है। इसमें चीन, रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस इसके सदस्य हैं। अब देखिए, अक्टूबर 2024 की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति से कहा था कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना उनकी प्राथमिकता बनी रहना चाहिए। बैठक में उन्होंने यह भी कहा, यह 5 वर्षों के बाद हमारी पहली औपचारिक बैठक है। हम सीमा पर हुए समझौतों का स्वागत भी करते हैं। और बड़ी दिनों के बाद चीन ने पहलगाम हमले पर भी निंदा की। हालांकि जब अमेरिका ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले लश्कर ए तैयबा के प्रतिनिधि संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया, तो चीन ने 22 अप्रैल के हमले की निंदा की। चीन ने आतंकवाद से निपटने तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए मजबूत क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, चीन सभी प्रकार के आतंकवाद का दृढ़ता से विरोध करता है और 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है। चीन क्षेत्रीय देशों से आतंकवाद रोधी सहयोग बढ़ाने और संयुक्त रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान करेगा। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह यात्रा मुख्य रूप से एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए है। भारत या चीन की तरफ से अभी तक पीएम मोदी की किसी द्विपक्षीय बैठक की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की उपस्थिति यूरेशिया में बहुपक्षीय कूटनीति के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता का संकेत देती है। यह यात्रा भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और व्यापार सहयोग जैसे मुद्दे पर अपनी राय रखने का अवसर प्रदान करेगी। पीएम मोदी का चीन दौरा विशेषकर संघाई सहयोग संगठन जैसे मंच पर अमेरिका को यह साफ संदेश देता है कि भारत अपनी विदेश नीति में किसी एक खेमे तक सीमित नहीं है। भारत अमेरिका के दबाव में आकर अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। यह यात्रा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाती है, जिससे ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति और व्यापारिक धमकियों के खिलाफ एक मजबूत रुख सामने आता है। पीएम मोदी की चीन यात्रा सीधे तौर पर ट्रंप पर दबाव बढ़ा सकती है। यह यात्रा भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने और अमेरिकी दबाव के आगे न झुकने के रुख को दर्शाती है। यह स्थिति अमेरिका के लिए अपने भू राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की चुनौती पैदा कर सकती है। तो साथियों, आपकी क्या राय है? क्या पीएम मोदी को चीन यात्रा करनी चाहिए या फिर आगे के लिए टाल देना चाहिए? आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।